हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का ट्रिगो पढ़ रहे थे। उसमें 8.1, 8.2, 8.3 समाप्त कर चुके थे। 8.4 के लिए पिछला क्लास हम लोग थ्योरी पढ़ लिए थे। आज हम लोग 8.4 का क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में का इसमें बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि पहला जो सवाल है, इसमें रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है और सीधा इसमें कह रहा है कि बीजीय सूत्र के सीधे प्रयोग पर आधारित है, यानी कि त्रिकोणमितीय एवं बीजीय सूत्र, यानी कि ट्रिगो का फॉर्मूला और अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है उस पर सीधा एकदम इसको बैठा देना है और उस पर जो मान आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला सवाल जो दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। सीधा फॉर्मूला इसमें लिखना है खाली। 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर होता है। और साइन थीटा इंटू को साइन थीटा इंटू में कोट थीटा का व्युत्क्रम पूछा है। इतना का व्युत्क्रम पूछा है। देखिए यहाँ पर तीसरा लिख देते हैं कि साइन थीटा इंटू में कोट थीटा का व्युत्क्रम, इसका कुछ पूछा है व्युत्क्रम। तो यहाँ पर साइन थीटा और कोट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कोस बटा में होता है साइन। कोस बटा कितना होता है? साइन होता है। साइन से साइन खत्म, बच गया कितना? कोस। और इसका व्युत्क्रम पूछा जाता है, इतना का व्युत्क्रम। ठीक है, तो कोस का व्युत्क्रम का होता है? सेक होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम सेक हो जाएगा, तो सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कोस थीटा का व्युत्क्रम का हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और यहाँ क्यों? क्योंकि साइन इंटू कोट को सोल्व किए तो हम लोग को आ गया कोस, और कोस का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? सेक हो जाएगा। उसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर यहाँ दिया हुआ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है? कोस स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर। और कोस बटा साइन है, साइन बटा कोस रहता है तो टेन होता है, लेकिन कोस है यानी उल्टा उसका लिए लिखा हुआ है, तो टेन का उल्टा का होता है कोट। तो यहाँ पर कोट थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। कोस का व्युत्क्रम अभी लिखे, कोस का व्युत्क्रम कितना होता है? सेक होता है। और साइन का व्युत्क्रम बताइए कितना हो जाएगा? तो कोसेक हो जाएगा। कोस थीटा का मान जो है साइन के पदों में लिखना है, कोस थीटा का मान साइन के पदों में लिखना है। कोस थीटा का मान जो है साइन के पदों में हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। शुरू से हम लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, साइन का मान कोस के पदों में लिखना है। नवा सवाल में करा है कि साइन का मान जो है कोस के पदों में लिखना है, तो रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह से ना, कि साइन का फॉर्मूला निकालते हैं तो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस का फॉर्मूला निकालते हैं तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। और साइन का मान दिया था, कोस का मान दिया था, तो जब साइन दिया हुआ था तो कोस निकाल रहे थे, कोस दिया था तो साइन निकाल रहे थे, टेन दिया था तो सेक निकाल रहे थे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सीखे हैं। चलिए आइए देखिए, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर पी है तो कोस थीटा का मान क्यू हो। साइन का भी मान दिया हुआ है, कोस का भी मान दिया हुआ है, पी क्यू में संबंध बताना है। तो दूसरा सवाल है कि साइन का मान दिया हुआ है पी और कोस का मान दिया हुआ है क्यू, तो साइन कोस में संबंध बताना है। तो चूंकि एक फॉर्मूला हम लोग साइन कोस में जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन का मान पी दिया हुआ है, कोस का मान क्यू है, और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर 1। तो यही पी क्यू में हो गया संबंध। ठीक है, इस तरह से बना देना है। अब कोस का मान देना है, साइन का मान निकालना है एक्स के पदों में। तो इस सवाल हम लोग पीछे बना चुके हैं, ऐसा शुरू से ही बनाते आ रहे हैं कि जब कोस का मान दिया हुआ रहेगा, कोस का मान दिया हुआ रहेगा तो साइन का मान निकालते हैं, तो इसका मान होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और रूट अंडर 1 माइनस कोस का मान एक्स है तो इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब साइन दे रहा था तो कोस निकालते हैं, कोस दे रहा था तो साइन, तो कोस दे रहेगा तो साइन बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर, और जब साइन दे रहेगा तो कोस बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो दूसरा और तीसरा हो गया। आइए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल है एक्स कोस थीटा बराबर 1 वाई साइन थीटा बराबर 1, तो टेन का मान पूछा है। चौथा में कह रहा है कि एक्स कोस थीटा बराबर में 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से कोस थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? एक्स। और यहाँ दिया हुआ है वाई साइन थीटा बराबर में 1, तो जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है टेन का मान। किसका मान निकालना है? टेन का मान। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और साइन का मान 1 बटा कितना है? वाई, और कोस का मान कितना? 1 बटा एक्स। सभी हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और सेकेंड इंटू थर्ड होता है, तो सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। तो ये ऊपर में एक्स बटा में वाई, एक्स बटा वाई। किसका मान हो गया? ये टेन का मान हो गया। तो 4 नंबर सवाल इस तरह से बन जाएगा। पांचवा है, पांचवा सवाल बन जाएगा। यहाँ कोस का मान दिया हुआ है, कोस का मान दिया हुआ है, बस थीटा की जगह पर 40 दिया हुआ है, पी है, और साइन का मान पूछा है, तो साइन बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, और थीटा की जगह पर 40,
तो रूट अंडर 1 माइनस और कोस 40 का मान पी, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर आ गया साइन 40 डिग्री का मान। पी के पदों में पूछ रहा था, किसके पदों में है, पी के पदों में। साइन 77 के बराबर दिया हुआ है तो कोस 77 निकल जाएगा। कोस का मान रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की जगह पे एक्स रख देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा सवाल छठा। आइए आगे देखते हैं हम लोग सातवां। ये भी सवाल बन जाएगा, लेकिन ये देख लेते हैं 7 नंबर सवाल। कोस 55 डिग्री का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो साइन 55 का मान पूछा है, तो साइन 55 का मान हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर 55। अब यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस कोस 55 का मान एक्स स्क्वायर है और इसका स्क्वायर पहले से दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कोस 55 का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये साइन 55 का मान साइन के पदों में हो गया, साइन 55 का मान पूछ रहा था साइन के पदों में। ठीक है, उसी प्रकार ही बन जाएगा। अब 8वां नंबर सवाल बन जाएगा। 9वां सवाल को बना देते हैं। एक से कोस ए का मान दिया हुआ है 1 और तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का मान चाहिए। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो एक्स का मान निकालेंगे गुना में कोस हो जाएगा भाग में, तो 1 बटा कोस हो जाएगा और 1 बटा कोस बराबर का हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना, सेक ए। उसी प्रकार वाई का मान दिया हुआ है 10a, तो एक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान चाहिए, तो एक्स का मान हो गया सेक ए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में y का मान है 10a तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर कितना, 1। तो ये मान हो गया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो 8 नंबर सवाल बन जाएगा, नामा बना दिए। चलिए आगे देखते हैं 10 में अब यहाँ पर सिद्ध करने वाला सवाल हो गया। अधिकतर सवाल इसमें सिद्ध करने वाला ही रहेगा। तो सिद्ध करने वाला सवाल में बोला गया था कि या तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे या तो राइट हैंड साइड से चलेंगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड नहीं आया तो फिर राइट हैंड साइड से चलेंगे और देखेंगे दोनों का मान बराबर है या नहीं। अगर दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है राइट हैंड साइड के मान के बराबर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 का फर्स्ट। 1 माइनस में कितना है, साइन थीटा, इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर a माइनस बी रहेगा इंटू में a प्लस बी रहेगा, दोनों मान सेम रहेगा लेकिन एक प्लस में एक माइनस में गुना में रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर दिया हुआ है 1 और b की जगह पर है साइन, तो स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर। यही क्या करना था, राइट साइड में जाना है। ठीक है, और उसी प्रकार से हम दूसरा बन जाएगा, यहाँ को 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा दूसरा सवाल। आइए आगे देखते हैं 11 में भी वही सवाल दोनों है, खाली बटा में लिख दिया है, दोनों सवाल को इसमें शामिल कर दिया है। 1 माइनस में कितना है, कोस थीटा इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा, और बटा में कितना है 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे भी जा रहा है। यहाँ पर अभी फॉर्मूला लिखे कि अगर ए माइनस बी रहेगा और इंटू में ए प्लस बी रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कोस स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, कोस का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए साइन बटा कोस है, दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए तो ये दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, साइन थीटा बटा में कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 10 होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा। यही राइट साइड में क्या करना था, ले आना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बन गया 11 नंबर, बहुत ही आसान था। इसके पहले जो 10 नंबर का पहला दूसरा दिया हुआ वही सवाल को खाली क्या कर दिया, बटा में कर दिया है। ठीक है, चलिए आइए देखिए 12 नंबर सवाल। 12 में लेफ्ट साइड में जो मान दिया हुआ है 1 बटा में कितना है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, यही मान को वहां ले आना है राइट साइड में भी, लेकिन बस अंतर यही है कि यहाँ जो बटा में प्लस दिया हुआ है यहाँ पर माइनस में ले आना है। तो यहाँ पर 1 बटा में दिया हुआ था सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और हमको ऊपर में ले आना है माइनस में, तो कहा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना कर दिया, तो इतना से गुना किया गया है, इतना ही से क्या करेंगे, भाग भी तो करेंगे, जितना से गुना किया जाता है उतना इसका करते हैं भाग करते हैं। तो ऊपर में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा से गुना और भाग कर दिए,
है ना, जितना ऊपर उसमें गुना किया उतना ही से क्या किया गया, भाग किया गया, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हर का परमीकरण भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ बटा में रहता है तो प्लस से गुना भाग, यहाँ बटा में प्लस रहता है तो माइनस से गुना भाग करते हैं, अगर यहाँ माइनस में रहता है तो प्लस से गुना भाग करते हैं। ठीक है, तो इसको हर का परमीकरण 9th क्लास में खूब मैथ मिलता था। 1 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर जा रहा है। अभी हम लोग लिख रहे थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला रहता है तो उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये कहने का मतलब सेक, तो सेक का स्क्वायर और बी की जगह पर टेन है तो टेन का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 से इसमें भाग देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, PRO AD प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल 12 नंबर बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग 13 में भी प्रूफ करना है। इसमें लेफ्ट साइड में दिया हुआ है साइन क्यू थीटा प्लस में कोस क्यू थीटा, और बटा में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और प्लस में इधर दिया हुआ है साइन इंटू में कोस, ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ मान। और यहाँ जो ऊपर में दिया हुआ है साइन क्यू प्लस कोस क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू पर ही जा रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला सीखे हैं। और या एक और हम लोग सीखे थे कि ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। यहाँ बोला गया था कि इसको जरूरत के अनुसार मैथ हम लोग यूज करते हैं, जहां पर जिसका जरूरत होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको जरूरत है अगर ए प्लस बी इंटू में मिल जाएगा, ए कहने का मतलब साइन और बी कहने का मतलब कोस, यानी कि एक जगह पर दिया हुआ है साइन और बी की जगह पर कोस है, इंटू में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर में फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कौन, तो सेकेंड जो लिखे हैं इस पर बिठा देंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस में बी, ए की जगह पर साइन बी की जगह पर कोस, अब इंटू में ए स्क्वायर, तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बी स्क्वायर, बी की जगह पर कोस है तो कोस स्क्वायर, और माइनस में ए बी कहने का मतलब साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और बटा में कितना है साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा, और यहाँ प्लस में दिया हुआ है साइन इंटू में कोस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक गुना में है, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान 1, और माइनस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और प्लस में कितना है साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा। अब इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस है दोनों सेम मान है, आ गया 1, यही हम लोग को लियाना था राइट साइड में। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा 13 नंबर सवाल। चलिए आगे देखते हैं आगे। सवाल ऐसा नहीं कि हार्ड सवाल था, खाली क्यू पर चल गया, यानी कि क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा। यहाँ से 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ भी सिद्ध करने वाला सवाल है 14 का जो फर्स्ट नंबर सवाल है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से ही चल देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि साइन थीटा इंटू में कोट थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कोट थीटा है, इसको याद देना है कोस थीटा। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं समझ में आएगा सिद्ध करने वाला में, तो साइन और कोस में पहले नंबर इस सबको तोड़ देना है। अगर सेक रहेगा तो उसको 1 बटा कोस कर देंगे, कोसेक रहेगा 1 बटा साइन कर देंगे, टेन रहेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा कर देंगे, कोट रहेगा कोस बटा साइन कर देंगे। सबसे पहले साइन कोस में इसको कर लेना है, उसके बाद जोड़ घटाव किया जाएगा। तो साइन था, साइन को छोड़ दिए, कोट है तो इसको तोड़ देंगे, कोस बटा में कितना साइन में, अभी साइन से ही साइन का हो जाएगा खत्म, तो बच गया कितना कोस। अब ये हम लोग को क्या करना था, लियाना था। ठीक है, राइट साइड में आ गया। उसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सब जल्दी में बना देते हैं इसको। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा है, सब लेफ्ट साइड में है, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर हो गया थीटा, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन का व्युत्क्रम यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक, तो जब साइन में कोसेक से गुना करते हैं तो उसका मान कितना होता है 1, दोनों का स्क्वायर था तो पूरा का होल स्क्वायर लिख दिए, और इसका मान 1, इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल सेम उसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और कोस इंटू सेक बराबर 1 हो जाएगा। चलिए ये चौथा सवाल बना देते हैं। चौथा के लेफ्ट साइड में दिया हुआ मान है, लेफ्ट साइड से भी चल सकते हैं, राइट साइड से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 के पावर 4 और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन देखिए तो कितना है, दोनों में कॉमन कितना है, तो दोनों में कॉमन टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, टेन स्क्वायर दोनों में कॉमन था, यहाँ 4 को था उसमें से 2 को बच गया, और टेन स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा कितना 1 बच गया। अब यहाँ पर 10 को हमको चाहिए कि इसमें सेक में तोड़ना है, तो टेन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर माइनस वन, और वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में गुना करेंगे तो सेक के पावर 4 और माइनस में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और बराबर में यही क्या करना था, राइट साइड में ले आना था, है ना। देखिए इतना ही ले आना है। सवाल को क्या किया गया है, खाली यहाँ से कॉमन किया गया है, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस वन, सिर्फ इसको गुना कर दिए और जितना मान इसका होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल हो गया। 15 14 का ही है पांचवा सवाल, 14 का ही है पांचवा। चलिए आइए देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बटा में टेन थीटा, इस तरह से है, टेन में आना है। तो यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर होता है और इंटू में कितना है साइन स्क्वायर थीटा है और बटा में टेन थीटा है। तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कोस। अभी साइन से साइन कट जाएगा, दो तो एगो बचेगा और इस जाएगा कहाँ ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू में साइन थीटा है और इंटू में कोस थीटा। इस तरह से एगो कोस से साइन के साथ एगो सेक के अगर कोस के साथ मिलेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बटा में कितना कोस स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में कितना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एगो कोस से एगो कोस कट जाएगा तो ऊपर में बच गया कितना साइन और बटा में कितना बच रहा है कोस बच रहा है। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में ले आना था, यही प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह से हो गया। ये हो गया 14 का पांचवा नंबर सवाल। 14 का ही है छठा सवाल है यहाँ पर। तो इसमें लेफ्ट साइड में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना है 1। अगर यहाँ बटा में कुछ नहीं तो कितना 1 हम लोग ले सकते हैं, तो कोस स्क्वायर और 1 हो गया। तो कोस स्क्वायर और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर से कटेगा एक बार में और एक में साइन स्क्वायर से गुना करेंगे साइन स्क्वायर, और 1 से काटेंगे तो कोस स्क्वायर बार में कटेगा, कोस स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बटा में कोस स्क्वायर थीटा, और 1 बटा कोस स्क्वायर बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा, बराबर में हो गया राइट हैंड साइड। एक नहीं इतना नहीं लेना है, देखिए यहाँ पर यहाँ जो लियाना है यानी 1 बटा आ गया कितना कोस स्क्वायर, 1 बटा कोस स्क्वायर। तो 1 बटा कोस स्क्वायर आ गया, लेकिन हमको जो लियाना है बटा में साइन स्क्वायर चाहिए। 1 बटा कोस स्क्वायर आया है लेकिन हमको बटा में कितना चाहिए साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर से बटा में का गुना किया तो ऊपर में भी क्या करना होगा साइन स्क्वायर से गुना करना होगा, यानी कि अंश घर में साइन स्क्वायर से गुना करने पर जब बटा में यहाँ पर देखिए तो बटा में कितना साइन स्क्वायर हमको चाहिए था, तो साइन स्क्वायर से गुना किए बटा में, तो ऊपर में साइन स्क्वायर क्या करेंगे गुना, तो ऊपर में एगो साइन स्क्वायर हो गया और बटा में कोस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मिलेगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर बटा में कितना साइन स्क्वायर है, इसका मान कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हम लोग का करना था प्रूव करना था, इस तरह से बन जाएगा। चलिए तो ये हो गया 14 के पांचवा और छठा हो गया। 14 में ही है सातवां और आठवां, ये 14 नंबर ही सवाल है। इस सवाल को वेरी वेरी कर लेना है। 14 का जो सातवां सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल एग्जाम में रहता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, बटा में कितना है कोस स्क्वायर थीटा। जो हमको प्रूफ करना है उसमें अलग अलग मान चाहिए, और यहाँ जो कोस दिया हुआ है दोनों को बटा में दिया हुआ है, ये को बटा में नहीं है कोस स्क्वायर, दोनों को बटा में है। तो जो सिद्ध करना है उसको अलग अलग हमको मान चाहिए, उसी तरह से अलग अलग इसको भी कर लेते हैं। यहाँ 3 बटा हो जाएगा कितना कोस स्क्वायर और माइनस में 4 बटा में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर और बटा में कितना है कोस स्क्वायर थीटा। अब बताइएगा कोस का उल्टा है, यानी कोस को 1 बटा कोस है तो कोस का उल्टा हो गया, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। और 4 इंटू साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस बराबर होता है 10, लेकिन इसका स्क्वायर है दोनों का, तो पूरा का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमको 10 में ले आना है, 10 में आ गया, सेक को तोड़ना होगा 10 में, तो सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस में 4 10 स्क्वायर थीटा। 3 से गुना करेंगे 3 प्लस में 3 से गुना करेंगे 3 10 स्क्वायर थीटा, माइनस में 4 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 3 और 4 गो में से 3 गो घटेगा तो कितना बचेगा, ये गो बचेगा, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में जाना है। ये सवाल इस तरह से पूछते रहता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए
ये देखिए आठवां सवाल में कह रहा है लेफ्ट साइड में कि 1 प्लस में कितना दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा है, इंटू में कोस थीटा है, इंटू में कितना है साइन थीटा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना कोस थीटा, इंटू में है साइन थीटा। देखिए सेक स्क्वायर की जगह पर हम लोग 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू में कोस थीटा है और इंटू में कितना है साइन थीटा। अभी कोस से ही के एगो कोस कट जाएगा तो ऊपर में एगो साइन बच रहा है, साइन में एक से गुना करेंगे साइन और बटा में कितना कोस, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में ले आना था। ठीक है, तो ये हो गया 14 का 7वां और 8वां। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सिर्फ मैथ को सोल्व कर देना, ये सब नियम बता दिया गया है। देखिए 14 नंबर का ही है 9वां और 10वां। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ मान है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर फाई। तो यहाँ जो हम लोग को प्रूफ करके लाना है उसमें साइन स्क्वायर फाई है, यहाँ कोस में फाई था, यहाँ साइन में था, और यहाँ साइन में है साइन थीटा और यहाँ पर कोस में लाना है, यानी कि साइन को कोस में बदल देना होगा, कोस को साइन बदलना होगा। तो साइन स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, तो थीटा है, और यहाँ साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पे यहाँ पर फाई दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 माइनस में यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और -1 माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर फाई। अब 1 से 1 का हो जाएगा कट जाएगा, तो बच गया यहाँ पर कितना साइन स्क्वायर फाई और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में राइट हैंड साइड। यही हम लोग का करना था, प्रूव करना है। देखिए तो इन्हें लियाना है साइन स्क्वायर फाई माइनस में कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है, इस तरह से सवाल पूछते रहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2 नंबर में सवाल पूछेगा कि यहाँ पर 1 माइनस में टेन स्क्वायर कितना है थीटा बटा में कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है। हमको लाना है किसमें 10 में, और यहाँ 10 में मान दिया हुआ, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 10 में हमको चाहिए। तो यहाँ एक दिया हुआ कोट है, तो कोट को हम लोग किसमें बदल देते हैं 10 में, तो कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा 10, स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और माइनस में कितना 1। ऊपर में देखिए 1 माइनस कितना है टेन स्क्वायर थीटा और बटा में कितना, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ से बच गया 1 और 10 से 1 में गुना करेंगे यानी कि 10 स्क्वायर था तो टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए इससे कटेगा क्या बार में, एक बार में, और ये पलट के कहाँ चल जाएगा ऊपर में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड में। यही हम लोग का करना था, प्रूव करना। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा ही लेना था। तो ये हो गया 14 का 9 और 10। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देते हैं। अब 15 नंबर सवाल है, 14 में उतना ही था, 10 सवाल ही था। 15 नंबर में भी क्या कर रहा है, कह रहा है इसमें कि सर्वसमीकरणों को सिद्ध करें। इसमें भी सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला सवाल है इसलिए चलना पड़ेगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो राइट साइड में तो 1 है, चलिए लेफ्ट साइड से चलते हैं। 1 माइनस कोस इंटू में 1 प्लस कितना हो जाएगा कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर जा रहा है, दोनों मान सेम रहता है, एक प्लस में एक माइनस में रहता है। हम लोग सीखे हैं कि a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। ये हम लोग जानते हैं ना, एक बार प्लस में रहेगा एक बार माइनस में रहेगा, अब इंटू किया हुआ रहेगा तो इसका मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों सेम मान है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस से कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो साइन इंटू में कितना कोसेक थीटा, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया राइट हैंड साइड में। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था। कितना लेना था 1 लेना। ठीक है, ये 15 का फर्स्ट। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड सवाल। सेकेंड में कह रहा है, सेकेंड सवाल में कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और बटा में दिया हुआ है 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जा रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जुड़े थे। हम लोग फॉर्मूला सीखे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माइनस 2a भी होता है इसमें प्लस 2a भी होता है, तो दोनों का हो जाता है कट जाता है, तो दो गो यहाँ पर ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दो गो ए स्क्वायर और दो गो बी स्क्वायर मिल जाएगा, दो कॉमन ले लिए। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग तोड़ देते हैं फॉर्मूला पर 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी करने का मतलब साइन का स्क्वायर और बटा में 2
और इसको साइन में हमको चाहिए, यहाँ जो सिद्ध करना उस किस में चाहिए, साइन में। तो कोस का फॉर्मूला 1 माइनस का होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर आ गया और बटा में कितना 1 माइनस में साइन स्क्वायर, है ना, बराबर में प्रूफ। राइट साइड में ही लेना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आप लोग किताब में जो नया बुक लिए होंगे उसमें ये 2 यहाँ पर नहीं होगा, 2 मिस प्रिंट हो गया है, 2 वहाँ पर कर लेना है। ठीक है, और जिसका सुधारा हुआ होगा वो तो ठीक है। चलिए 15 का दूसरा, 15 का तीसरा सवाल है। यहाँ दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा, और बटा में कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में मान दिया हुआ है, इधर है लेफ्ट हैंड साइड में। हम लोग को सिद्ध करके लाना है 1 प्लस में साइन थीटा, यानी कि स्क्वायर के रूप में नहीं है, इसको हटाना होगा। तो कोस स्क्वायर बराबर जानते हैं कि 1 माइनस का होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और इंटू में 1 माइनस का होता है कोस थीटा, दिया हुआ है यहाँ पर। और साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस का होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, और इंटू में कितना 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर मिल जाता तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चल जाएगा का, तो इसका स्क्वायर है साइन का, इसका स्क्वायर नहीं था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चल गया, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार हम लोग जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं घटाते हैं, 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, 1 माइनस कितना कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा, कट जाएगा, और 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, तो बच कितना गया, तो बच गया 1 प्लस में साइन थीटा और बटा में 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, यही हम लोग का करना था, राइट साइड में लेना था, राइट साइड में प्रूव करना था इस तरह से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से चले और आ गया राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर 15 का तीसरा नंबर सवाल था। आइए आगे देखते हैं हम लोग चौथा। तो चौथा में कुछ करना ही नहीं है, खाली इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। देखिए यहाँ पर बस खाली मिला देते हैं कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए तो यही लेना था का राइट साइड में, यही राइट साइड में लेना था गया। उसी प्रकार ही पांचवा हो जाएगा, पांचवा में भी तोड़ देना है फॉर्मूला पर। यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना लेना है 2। तो ऐसे आ जाएगा, दोनों मान सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ते हैं तो आ जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो गुना करेंगे 1 हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, यही हम लोग का करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया 15 का चौथा और पांचवा। आइए आगे देखते हैं छठा सवाल इसी का है। देखिए यहाँ पर देखिए उसी प्रकार ये भी है, लेकिन इसमें सेम नहीं है, ए साइन थीटा है तो यहाँ पर ए कोस थीटा है, सेम नहीं है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा फॉर्मूला पर। तो ये देख लेते हैं, ए साइन थीटा और प्लस में बी कोस थीटा का होल स्क्वायर है, और प्लस में दिया हुआ है ए कोस थीटा और माइनस में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के जगह पर दिया हुआ है, ए के जगह पर भी बी के जगह पर है, उसी प्रकार इसमें है। चलिए इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, तो ये कहने का मतलब ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कहने का मतलब बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में 2ab, 2 अब ए के जगह पर कितना है ए साइन थीटा और बी के जगह पर कितना है बी कोस थीटा, प्लस ये हो गया ए के जगह पर, इसमें बी के जगह पे हो गया है ना। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कहने का मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab, 2 और ए के जगह पर ए कोस थीटा और इंटू में बी, बी के जगह पर बी साइन थीटा, इस तरीका से। अब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना 2ab साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, प्लस में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
ठीक है, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में। देखिए तो कटेगा कहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्लस में हो गया, यहाँ पर माइनस में कट जाएगा। अब जो बाकी बचल उसमें देखिएगा ए स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। और एक आप बचल है उसमें बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ए स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ बी स्क्वायर है और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हम लोग क्या करना था, लियाना था, राइट साइड में ही लियाना था। ठीक है, इस तरीके से सवाल बना सकते हैं, कुछ नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सिर्फ का के इसको तोड़े हैं, और जो माइनस में 2a भी आ रहा था वो कट गया, बाकी जो बचा उसमें कॉमन किए हैं, और जो गुना करने के बाद आ गया कितना, 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 आ गया। आइए आगे देखते हैं 15 के 7वां सवाल। 15 के 7वां में कह रहा है कि इतना बराबर इतना प्रूव करना है। ये भी बहुत आसान है, देख लीजिए लेफ्ट साइड में कोस के पावर 4a है प्लस में साइन के पावर 4a दिया हुआ है, प्लस में 2 साइन स्क्वायर a है इंटू में कोस स्क्वायर a है। तो यहाँ पर इसका पावर 4 है, इसका पावर 4 है, तो यहाँ स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन के पावर 4 है, इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 2 साइन स्क्वायर a इंटू में कोस स्क्वायर a है। क्यों, क्योंकि पावर 4 के लिए फॉर्मूला हम लोग नहीं सीखे हैं, तो 4 को हम लोग स्क्वायर के स्क्वायर कर सकते हैं। टूट जाएगा, ये ए की जगह पर हो गया, ये बी की जगह पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में लेना था, बहुत ही आसान था। चलिए, ये हो गया 15 के 7 नंबर सवाल। अगला सवाल देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल में 2 को मान रहता था तो उसमें हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड लिखते थे, लेकिन इसमें 1 गो 2 गो 3 गो 4 मान दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देते हैं कि इसको फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, और इसको लिख देते हैं कि सेकेंड पार्ट हो गया, इसको लिख देते हैं कि थर्ड पार्ट हो गया, और इसको लिख देते हैं कि फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें चल देते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है साइन 4a माइनस में कोस 4a, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ये ए की जगह पर भी बी की जगह पर स्क्वायर करेंगे, तो इसको हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी होता है फॉर्मूला, और एक होता है a माइनस बी, a प्लस बी और इंटू में कितना a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो 1 बचा तो यहाँ से कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए और माइनस में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये कोई पार्ट था, हाँ फोर्थ पार्ट आ गया, फोर्थ पार्ट था, इसको चलिए मान लेते हैं फर्स्ट। फोर्थ में नहीं जाना था। अब यहाँ से चल लेते हैं फोर्थ से, फोर्थ पार्ट से चलेंगे तो साइन कोस दोनों में आया है, तो साइन को तोड़ेंगे तो कोस में आ जाएगा, कोस को तोड़ेंगे तो साइन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, तो यहाँ साइन को तोड़ते हैं तो कोस में आ जाएगा, कोस को तोड़ेंगे तो साइन में आ जाएगा, तो साइन पहले है तो साइन में तोड़ देते हैं। यहाँ दिया हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस कितना, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में कितना 1, ये आ गया कौन, सेकेंड पार्ट समीकरण, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो फोर्थ से चले तो आ गया कौन, सेकेंड पार्ट आ गया, और उसी प्रकार अगर फोर्थ से फिर चलते हैं, फोर्थ पार्ट से ही चलते हैं, तो साइन स्क्वायर कितना था a, और माइनस में कितना है कोस स्क्वायर a, इसको साइन में तोड़े तो आ गया साइन में, अब इसको साइन को किस में तोड़ देते हैं, कोस में, तो 1 माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस में कोस स्क्वायर a, तो 1 माइनस में यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर a। ये जो मान आ गया कौन आ गया, थर्ड पार्ट आ गया, समीकरण इसको मान लेते हैं 3। अब देखिए, तो जब हम लोग चले फर्स्ट से तो आ गया फोर्थ, ये भी तो इस सब तो बराबर है इसमें, तो इतना बराबर इतना हो गया, अब इसको से चले तो ई आ रहा है, अब इसको चले तो ई आ रहा है, तो जब इतना बराबर इतना हो रहा है, और फोर्थ बराबर सेकेंड हो गया, और फोर्थ बराबर थर्ड भी हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि सब तो बराबर है, सब तो बराबर यहाँ लिखबे किया था। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखे देते हैं समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का जो मान है वो फोर्थ के बराबर आ गया, तो फोर्थ जो है 2 का, यानी कि फर्स्ट बराबर सेकेंड बराबर थर्ड बराबर
4, तो सब बराबर है, लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये हम लोग का करना था, सीख करना था। अगर इसमें 2 रहता था तो लेफ्ट साइड लिखते थे, अब वो राइट साइड। एक में 4 चौक दिया हुआ तो लेफ्ट और राइट किसे लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर पार्ट कर दिए हैं कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अभी चौथा हो गया, ठीक है। चारों का मान बराबर होना चाहिए, बस दिखाना है। 15 का 8वां नंबर, 15 का 9 सवाल बन जाएगा, सेम वही है, उसमें साइन स्क्वायर पहले थे, इसमें कोस स्क्वायर पहले, कोस के पावर 4 पहले दिया हुआ है, ठीक है। ये बन जाएगा सवाल। अब इसका 10 है और 11 है, 10 नंबर बना देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ 10 में कि 2 कोस स्क्वायर कितना है, थीटा, माइनस में कोस के पावर 4 थीटा है, और प्लस में साइन के पावर 4 थीटा हुआ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों में एक दिया हुआ है पावर 4, तो उसको एक साथ रखते हैं। एक साथ रखने का मतलब यहाँ पर माइनस कॉमन किया, तो यहाँ से हो जाएगा कोस के पावर 4 और माइनस में साइन के पावर 4। तो 4 के लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं सीखे हैं, लेकिन इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। इस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इतना को हम लोग जानते हैं तोड़ने के लिए। और साइन के पावर 4 है, इसको भी तोड़ने के लिए जानते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए के जगह पर भी बी के जगह पर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और इंटू में कितना, ए माइनस बी, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से बच गया कितना, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका तो मान 1 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो जब माइनस से गुना करेंगे इसमें, तो माइनस में कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर 2 को कोस स्क्वायर में से एगो घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो एगो कोस स्क्वायर बचेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया राइट हैंड साइड में, ये हम लोग का करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर सवाल में लेफ्ट साइड से चले तो राइट साइड में जो मान था आ गया, यानी कि 1 था, 1 आ गया। अब इसका 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 सवाल, 11 के लेफ्ट साइड में दिया हुआ है 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा है, और प्लस में कोस के पावर 4 है। ये और आसान है, आसान इसलिए है कि देखिए यहाँ पर ये पावर 4 है, तो इसको हम लोग पावर 4 को कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, यानी कि स्क्वायर के रूप में ए भी है, और यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, और माइनस में 2 ए बी होता है, तो एक में 1 से अगर गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। देखिए 1 से गुना करेंगे तो जितना होता ही रह जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर आ जा रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि पावर कितना हो जाएगा 4। अभी राइट हैंड साइड में क्या करना है, प्रूफ करना है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11, कौन का था, ये 15 का 11 हो गया, 15 का 11। आगे हम लोग देखते हैं ये 12, सेम वही सवाल है, बन जाएगा। अब जो अभी बताया गया सेम वही सवाल हो जाएगा। अभी यहाँ 1 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में दिया हुआ मान है, लेफ्ट साइड में 1 का स्क्वायर माइनस में 2, अब एक जगह पर 1, और यहाँ कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर को हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो देखिए तो बी के स्क्वायर, यानी कितना का स्क्वायर आ जा रहा है, बी का स्क्वायर करने पे इतना आ जा रहा है साइन के पावर 4, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर का हो जाएगा कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में जानना था, ठीक है, पी आर ओ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो 15 का हो गया 12 नंबर सवाल। अब आ गया 16, देखिएगा 16 में 16 का लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ मान है 16 का पहला में कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा है। इधर भी मान सेम वही दिया हुआ है, लेकिन बस यहाँ प्लस की जगह पर इंटू दिया हुआ है, तो इसको बोला गया था कुछ नहीं समझ में आएगा, साइन कोस में तोड़ देना है, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा कोस, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक है तो उसका 1 बटा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा इसका, तो एलसीएम हो जाएगा कोस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा।
इसे कट जाएगा तो बचेगा साइन, उसको से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर, साइन कट जाएगा तो बचेगा कोस, कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, यहाँ कोस स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर, और 1 बटा कोस बराबर हो जाएगा सेक, तो सेक स्क्वायर, और 1 बटा कोस साइन बराबर होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। स्क्वायर है, यही हम लोग का करना था, जानना था, राइट साइड में जानना है। बस यहाँ प्लस की जगह पर सिर्फ इंटू कर देना था, तो इंटू करेंगे कैसे, तो तोड़ करके इस तरह से। दूसरा सवाल के लेफ्ट साइड में दिया हुआ मान है कि कोस स्क्वायर थीटा बटा में कितना है, साइन थीटा है, और प्लस में कितना है, साइन थीटा, बटा में कुछ नहीं 1, साइन थीटा 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन से साइन कटेगा, एक बार में 1 से गुना करेंगे, कोस स्क्वायर में तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 से भाग देंगे तो साइन बार में कटेगा, और साइन प्लस दिया हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, और बटा में कितना है, साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब यही हम लोग का करना था, राइट साइड में प्रूव करना था, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 16 का पहला और दूसरा हो गया। आइए आगे देखते हैं हम लोग, 16 का तीसरा सवाल है। 16 का तीसरा में जो दिया गया है, यहाँ पर कोट थीटा है प्लस में टेन थीटा है, और उसका मान कोसेक इंटू सेक में लेना है। तो साइन कोस में तोड़िए तो कोस का फॉर्मूला कोस बटा में, कोट का फॉर्मूला होता है कोस बटा में साइन, कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन, और टेन का होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा तो बचा कोस, और कोस में कोस से गुना करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और कोस से कोस खत्म तो साइन बच गया, साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, और बटा में कितना है, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और 1 बटा साइन बराबर होता है कोसेक, और 1 बटा कोस बराबर होता है सेक, तो यही लियाना था, देख लीजिए राइट साइड में, है ना। 16 का हो गया तीसरा सवाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब 17 नंबर 17 नंबर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर सवाल आप लोग एक दो बार रिवीजन मार लीजिएगा इसको, है ना। यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में कितना है, 1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस में साइन थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग को जो लियाना है 1 माइनस में साइन थीटा लेना है, उसका होल स्क्वायर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 माइनस में साइन थीटा तो हमको दिया हुआ था, 1 माइनस में साइन थीटा ऊपर में दिया हुआ है, अगर एक और 1 माइनस में साइन थीटा रहता तो उसका स्क्वायर हो जाता। 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पर पहले से देखिए दिया हुआ है, अगर एक और रहेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक और आएगा। इसका मतलब कि हम लोग एक 9th क्लास में सीखे थे कि हर का परमीकरण, एक नाम था हर का परमीकरण। यहाँ पर प्लस में रहता था तो माइनस से गुना भाग करते थे, माइनस में रहता था तो प्लस से गुना भाग करते थे, ठीक है। तो यही परमीकरण किया गया है, या यहाँ जरूरत के अनुसार हम लोग गुना भाग कर सकते हैं। तो लेकिन यही ध्यान देना है कि जितना से ऊपर में गुना करेंगे उतना ही से बटा में भी करेंगे। तो ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी बराबर हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है। तो ये की जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और माइनस में b की जगह पर साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, चलिए एक बार लिख देते हैं। और यहाँ पर 1 माइनस में साइन थीटा और बटा में इसका स्क्वायर था, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर आ गया, तो पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में कितना है कोस थीटा, और दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में लेना था। ये हो गया प्रूफ, PRO रेडी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल हमेशा पूछते ही रहता है, और कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इस तरह से ही रहेगा, इसको अलग अलग भी कर देता है। 1 बटा कोस रहेगा तो सेक हो जाएगा, और साइन बटा कोस रहेगा तो टेन, तो सेक माइनस टेन के रूप में भी रहता है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग 17 नंबर सवाल तक ही छोड़ते हैं 17 नंबर सवाल तक छोड़ते हैं।